सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे रसखान के पद। रसखान के पद में सबसे पहले हम लोग रसखान का काव्य परिचय प्राप्त करेंगे। रसखान जी के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका जो 1610 में रची गई थी, में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको सभी याद करेंगे। इनकी रचना काल क्या है? जहांगीर। ये जहांगीर के समकालीन कवि थे। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। किसकी भक्ति में तल्लीन हो गए? कृष्ण भक्ति। जब दिल्ली पर किसका आधिपत्य हुआ? मुगलों का आधिपत्य हुआ। उसमें किस वंश की हार हुई? पठान वंश की। दिल्ली से भाग कर ये कहाँ गए? ब्रजभूमि में। ब्रजभूमि वृंदावन तथा वृंदावन के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्रजभूमि। इनके रचना काल से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, पहला है प्रेम वाटिका तथा दूसरा है सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, जबकि सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं। रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं सवैयों में किया है। मैं बता चुका हूँ कि छंद कई तरह का होता है, जैसे दोहा, चौपाई, सवैया, कड़बक इत्यादि। रसखान मैं इसके लिए छंद जब पढ़ाऊंगा तो उसमें सारा डिटेल्स बताऊंगा सबके बारे में। पहले तो उसके लिए आपको यति, गति, मात्रा जानना होगा, मात्राओं की संख्या सीखना होगा, उसके बाद पता चलेगा सवैया है क्या। ठीक है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। जितने सरस, सहज, प्रवाहमय सवैये रसखान जी के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का न हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थिति की योजना में है। वहीं रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर मैं पहले बता चुका हूँ 9th क्लास में भी कि संत दो तरह के होते हैं, एक सूफी संत और एक भक्त संत। भक्त संत तो वे होते हैं जो हिंदू लोग संत बन जाते हैं अपने घर द्वार को छोड़कर, ऐसी उपदेश जिससे जग कल्याण हो। जबकि सूफी मुस्लिम संत को कहा जाता है। रसखान सूफियों के हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पता है ना? 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनका निधन हुआ था। आधुनिक हिंदी के ये जनक कहे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। ये ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो खाई है उसको इन्होंने पाटने का काम किया है, सेतु बनाने का कार्य किया है। मुस्लिम होकर भी हिंदू के देवी देवता का स्मरण करना, यहीं तक नहीं बल्कि उनका परम भक्त बन जाना, अपने काव्यों के माध्यम से भी जग को दर्शाना,
अपने आप में एक काबिलियत रखता है। यह हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश भी दे गए हैं। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित हैं। पाठ स्रोत क्या होगा? रसखान रचनावली, अर्थात इसी पुस्तक से इस पाठ को लिया गया। दोहे, सोठा और सवैया। दोहे और सोठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर, रूप दीर्घ उकार से होता है, ध्यान देना होगा, कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है। और सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित है। ठीक है बच्चों, तो आज का हम लोगों का क्लास इतना ही रहा। अगले दिन का ये गृह कार्य है कि तुम लोग इस कवि परिचय को अच्छी तरह से दोबारा पढ़ना, समझना, महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करना। ठीक है? ओके, थैंक्स।